नमस्कार बच्चों, देखिए आज हम सीटेट की पेडागोजी को ऐसे समझेंगे कि फिर आपको अलग अलग चैप्टर देखने की या याद करने की किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। बाल विकास हो, लर्निंग हो, जीन पियाजे, वाइगॉट्स की क्या कहते हैं, किस विषय में क्या जो है उनके द्वारा बात की गई है, बस सब हम करने वाले हैं। और इसी से मैं पक्के वादे से कहती हूं कि यदि आपने इनको अच्छे से देख लिया ना, पूरा सीटेट जो है वह पास कर जाओगे, ये पक्की बात है। आइए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अब जो है परीक्षा का माहौल है और अच्छे से हम पढ़ेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना, इसको एक बार नहीं 2 बार जो है वह याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, समझ बनाइए। एक बार समझ विकसित हो गई ना कि टीचर का रोल क्या होता है, यदि यह मालूम हो गया कि क्या हमें बच्चों को ठीक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यदि यह मालूम पड़ गया, फिर आपको सीटेट में कोई नहीं रोक सकता, फिर पक्की बात है। आ जाओ, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि टीचर का रोल क्या होता है, एक अध्यापक या अध्यापिका की भूमिका क्या होती है। बाल विकास वाला यदि चैप्टर आपने पढ़ रखा है तो बच्चे की गति अलग होती है, इस बात को समझना। हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता। यदि परीक्षा में आपको ये शब्द दिख रहा है कि बच्चे का विकास कैसे होता है, एक जैसा होता है ना, एक समान होता है, तो आप कहेंगे गलत है। ये यूनिवर्सल होता है, सब बच्चे एक जैसे होते हैं, ये गलत है। सीटेट की पेडागोजी में इनको हम गलत मानते हैं। हर एक बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। इसका मतलब यह है कि हर एक बच्चा अलग है, आपको यह समझना है। विकास एकीकृत होता है, इसका मतलब है शारीरिक, मानसिक, मतलब सभी प्रकार के डेवलपमेंट एक जैसे एक साथ होते हैं, एक जैसे नहीं, एक साथ होते हैं, ठीक है। यह आपको समझना होगा, चाहे वह मेंटल डेवलपमेंट हो या शारीरिक या मानसिक या संज्ञानात्मक विकास जिसे हम मानसिक विकास कहते हैं, संवेगात्मक, इमोशनल डेवलपमेंट, सब एक साथ होते हैं। ये नहीं कि कोई अलग अलग जो है वह विकसित होता है, नहीं। अच्छा, बच्चे का विकास समग्र रूप से होता है, इंटीग्रेटेड होता है। ये सीटेट की पेडागोजी है, ये भाषा है। यदि यहां से प्रश्न आ जाए तो ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चे का नवीन ज्ञान जो है वह विकसित होता है, यहीं से ये प्रश्न आते हैं। और यदि यह भाषा आ जाए तो इसको आप क्या कहेंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर यह भाषा आ जाए, क्या हमें बच्चे को एक जैसा समझना चाहिए? नहीं। क्या बच्चे के साथ एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए? एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए कि वो अच्छे नंबर लेके आएगा? नहीं। एक्सपेक्टेशन यानी कि अपेक्षाएं आप नहीं रखेंगे। ना तो बच्चे का हास करेंगे, यानी कि ना तो बच्चे को इग्नोर करेंगे, ना उपेक्षा करेंगे, ना डांटेंगे, ये सारी चीजें सही नहीं है। ना कमजोर समझेंगे, ना तुलना करेंगे, ना जो है ना सिर्फ अनुवांशिक कारक ही बच्चे का विकास करता है, यह भी नहीं सोचेंगे। चाहे हेरिडिटी हो, चाहे वातावरण हो, दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है बच्चे के विकास में, ठीक है जी। बच्चे को आप कभी भी निष्क्रिय नहीं समझेंगे। बच्चा क्या है, सक्रिय है, वह खोजबीन करता है, वह नन्हा वैज्ञानिक है, याद रखेंगे। फिर प्रत्येक बच्चे की क्षमताओं पर आपको ध्यान में देना है, यह एक सकारात्मक शब्द है। अच्छा, कभी आ जाता है कि क्या बच्चे को अमूर्त रूप से सिखाया जाए? नहीं। यह भी सीटेट की पेडागोजी में अभी हाल फिलहाल में आ रहे हैं, गलत माना गया है। अमूर्त का मतलब छोटे बच्चे जो है कल्पना जो है लॉजिकल रूप से नहीं कर पाते। जहां पर अमूर्त की बात आती है ना, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम ऐसा क्यों हुआ, बच्चा फॉर्मूले के पीछे की तह को नहीं जान पाएगा, कल्पना नहीं कर पाएगा, तो वह गलत हो जाता है। क्या बच्चे की जो गलतियां हैं वह सही है? जी हां, आप इसे सही मानेंगे, सही मानना है, ये ध्यान रखना। इसको बच्चा के लिए एक टीचर क्या है, एक सलाहकार के रूप में, एक गाइड के रूप में, एक मेंटोर के रूप में काम करती है। यानी कि इसमें कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं कि क्या हमें समस्या खुद से समाधान करना चाहिए एक टीचर के नाते, तो उत्तर होगा नहीं। आपको बच्चों को क्या देना है, एक ऐसा लर्निंग वातावरण, एक अधिगम का वातावरण देना है जिससे बच्चा स्वयं से उस समस्या का समाधान करे। तो ये क्या है, सलाहकार के रूप में हमें समझना है। आयु अनुसार काम देना है, स्तर अनुसार काम देना है, रुचि के अनुसार काम देना है, क्षमता के अनुसार काम देना है। बच्चे की क्षमता नहीं है और आप उसके ऊपर लादे जा रहे हैं तो वह एक बर्डन है। शिक्षा बिना बोझ की होनी चाहिए, एनसीए 2005 कहता है। समझ में आ रही है? जीन पियाजे हो या कोलबर्ग हो, देखो इन दोनों में समानता एक ही है। क्या? इन दोनों ने अवस्थाएं दी है ना। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं, कोलबर्ग ने 6 अवस्थाएं दी हैं। तो ये कहते हैं
यदि इनसे प्रश्न आ जाए ना, कथन कारण वाले बहुत बनते हैं, इनसे आता है कि बताइए क्या ये कहते हैं कि बच्चे का विकास असतत होता है? जी हाँ, असतत मतलब हर एक अवस्था में अलग तरीके से बच्चे का विकास होता है, बच्चे का विकास सार्वभौमिक होता है, यह कहते हैं। लेकिन सीटेट की पेडागोजी में कहीं और शब्द आ जाता है ना कि बच्चे का विकास सार्वभौमिक होता है। नहीं, सार्वभौमिक का मतलब एक जैसा होता है, वो नहीं मानेंगे। लेकिन हाँ, जीन पियाजे कोलबर्ग ये कहते हैं कि बच्चे का विकास सार्वभौमिक होता है यदि इनकी भाषा में लिखा जाए। यदि कथन कारण में जीन पियाजे कोलबर्ग दिख रहा हो तो आप इसे सही मानेंगे, याद रखना, ठीक है। मैं आपको हर एक चीज बहुत क्रिटिकली बता रही हूं, बहुत आलोचनात्मक दृष्टिकोण से बता रही हूं। ये नहीं कि कुछ भी जो है यहां पर मैं सीधा सीधा सिंपल चीजें लिख दूं, वह सीटेट में कभी आती नहीं है, अब नहीं आएंगी। जमाना बदल चुका है, पेपर का अंदाज भी बदल चुका है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि क्या हमें कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से पढ़ाना चाहिए, जी हाँ, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब ये है कि बच्चे के विचारों को हमें बुनना चाहिए। वाइगॉट्स्की ने क्या कहा है टीचर के अनुसार, यदि वाइगॉट्स्की का वह सिद्धांत फॉलो कर रही है तो जेडपीडी के माध्यम से पढ़ाए। टीचर को कभी कभी मोर नॉलेजेबल अदर्स यानी कि एमक्यू बनना पड़ता है। टीचर जो है वह मदद देगी, टेम्परेरी रूप से मदद देगी, जहां जरूरत पड़ती है हिंट के माध्यम से, प्रश्न पूछने के माध्यम से, या फिर एक अच्छा वातावरण क्रिएट करना, यह भी एक अपने आप में मदद है। या आधा सुलझा हुआ उदाहरण दे देना, यह भी मदद है, ठीक है। सहयोग देगी यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग, बच्चों को आपस में एक दूसरे के सीखने के लिए कहेगी, ठीक है। इसके अलावा सतत के ऊपर ये बात करते हैं। सतत मतलब ये वाइगॉट्स्की कहते हैं कि बच्चे का विकास सीधा सीधा होता है। भाई हर एक अवस्थाएं तो दी नहीं है इन्होंने, कोई अवस्था नहीं होती है विकास की। निजी भाषण के ऊपर बात करते हैं, प्राइवेट स्पीच के ऊपर बात करते हैं, यानी कि बच्चा स्वयं से बातचीत करता है, और जब वह स्वयं से बोलता है ना, जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं, वह आगे बढ़ते हैं। कोलबर्ग ने क्या कहा, कोलबर्ग नैतिक दुविधाओं के ऊपर बात करते हैं कि बच्चे के अंदर नैतिक दुविधाएं होनी सही है, गलत है, सही है। यह हमेशा मॉरल वैल्यूज के ऊपर बात करते हैं, मॉरल डिलेमास के ऊपर बात करते हैं, मॉरल रीजनिंग के ऊपर बात करते हैं। यदि बच्चा नैतिक रूप से तर्क लगा रहा है, नैतिक मतलब सही और गलत के बीच में क्या अंतर कर पा रहा है कि क्या नहीं, बताओ, तो ये तर्क देना जो है जरूरी है, और दुविधाओं में डालना भी इनके अनुसार जरूरी है। दुविधाओं में डालोगे उतना जो है वह इनके दिमाग में जो है वह नैतिक तर्क ना आएगी, मॉरल रीजनिंग आएगी, ठीक है। सीखना और विकास, लर्निंग एंड डेवलपमेंट एक चैप्टर है जिसमें हमेशा ध्यान रखना, बच्चे को आप स्वतंत्र नहीं मानेंगे। इस सीटेट की पेडागोजी में वैसे भी इंडिपेंडेंस शब्द या इंडिपेंडेंट शब्द अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चा एक दूसरे के साथ सीखता है, ये ध्यान रखना, एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। बच्चा अर्थपूर्ण रूप से यानी कि मीनिंगफुल तरीके से यदि सीख रहा है तो वह अच्छा है ना। यदि बच्चा एक्टिव होकर सीख रहा है तो अच्छा है। बच्चा यदि निपुणता के आधार पर, निपुणता मतलब महारत हासिल कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो वह अच्छा माना जाता है, ठीक है। बुद्धि वाला चैप्टर आ जाओ, बुद्धि वाले चैप्टर में अंक हो गया, ग्रेड हो गया, एग्जाम बेस्ड लर्निंग है, नहीं करनी चाहिए। यह शब्द ही अच्छे नहीं माने जाते, याद रखना। क्या हमें मानकीकृत तरीके से पढ़ाना चाहिए? जी नहीं, उत्तर होगा नहीं। मानकीकरण मतलब चीजें आपने फिक्स कर दी, वह सही नहीं है। बुद्धि को आप मापन नहीं कर सकते, बुद्धि मात्रात्मक भी होती है, गुणात्मक भी होती है। भाई गुण भी होते हैं जिसको हमें देखना चाहिए। बच्चे की क्षमताओं के आधार पर हमें बुद्धि का मापन करना चाहिए, ना कि सिर्फ अंकों के आधार पर, ठीक है। अच्छा, एक आता है मोटिवेशन। देखो, मोटिवेशन से काफी अच्छे चैप्टर, काफी अच्छे प्रश्न बन जाते हैं। क्या इंटरनल मोटिवेशन अच्छा है, यह एक्सटर्नल अच्छा है? तो आप क्या कहेंगे? यह तो अच्छा है। कौन सा अच्छा है? इंटरनल मोटिवेशन जो है वह अच्छा है, लेकिन यह क्या है? यह खराब है। सीटेट की पेडागोजी में यदि आ जाए कि बताओ बच्चे को पैसा देकर, लालच देकर हमें पढ़ाना चाहिए, अजी बताओ, क्या हमें बच्चे को पुरस्कार देकर पढ़ाना चाहिए, बच्चे को एग्जाम के आधार पर पढ़ाना चाहिए? अगर ऐसी बातें आई तो यह गलत मानी जाती है, ठीक है। और यहां पर आंतरिक अभिप्रेरणा में हमेशा हमें बच्चे को आगे लेके जाना है, निपुणता आधारित पढ़ाना है, बच्चे की वृद्धि करनी है, रोकना थोड़ना है, नाला थोड़ना है कि रुका हुआ है। ये जो है ये कहीं ना कहीं बच्चे को रोक देता है। यानी कि परफॉर्मेंस शब्द अगर आप सोचे अच्छा है, ना ना ना, ये अच्छा नहीं है, ये क्या है? बुरा शब्द है, बेकार शब्द है, ठीक है। एंटिटी का मतलब क्या है? कोई भी चीज स्थिर होती है, जैसे गंदा नाला, वह अच्छी नहीं मानी जाती है, याद रखना। जेंडर से एक चीज आ जाती है, क्या दोनों को आपको अलग अलग समझना चाहिए? अरे कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि लड़कियां मेहनती होती है, वह भी गलत है। लड़के समझदार होते हैं, यह गलत है। लड़के जो है विज्ञान में जाते हैं, गणित में जाते, सब गलत है। लड़कियां कला या संस्कृति में जाते, गलत है। तो जेंडर की जब हम बात करते हैं, दोनों को आपको अलग अलग नहीं समझना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये सही है, दोनों को आप अलग अलग नहीं समझेंगे। जेंडर स्टीरियोटाइप्स का मतलब यही है कि आपकी
सोच ऐसी है कि दोनों अलग हैं, दोनों के लिए अलग काम करने हैं। ठीक है, शिक्षक को अपने बायसनेस यानी कि अपनी पक्षपात भी देखना चाहिए कि हाँ भाई लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़कियां वीक होती है, ये गलत है। ये मेंटालिटी एक टीचर की गलत मानी जाती है, तो इसको हम गलत मानते हैं। मूल्यांकन की यदि बात करूं, 360 डिग्री पर बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए। 360 का मतलब है चहुमुखी डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि सारे क्षेत्रों में देखना है। शारीरिक विकास कैसे हो रहा है, मानसिक कैसे हो रहा है, अरे संवेगात्मक यानी कि अध्यात्म क्या कहते हैं, इमोशन डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, सभी विकास देखने हैं, सब अच्छा होता है। और 360 का मतलब है कि देखो बच्चों के दोस्त सबसे ज्यादा उनको जानते हैं, यानी कि दोस्त और स्वयं के द्वारा किया गया मूल्यांकन, इनको हम क्या कहते हैं, 360 डिग्री का मूल्यांकन कहते हैं। विभिन्न तरीकों से मूल्यांकन करना सही होता है। सीसीई यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यह शब्द सही है। इसे कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। डेली बेसिस पर देखो बच्चा क्या कर रहा है, कितनी वृद्धि हो रही है, कितनी नहीं। मानकीकृत, यह शब्द क्या सही है, नहीं, यह शब्द हम उचित नहीं मानते हैं, याद रखना। तो आपको देखना होगा क्या सही है क्या गलत है। पोर्टफोलियो, रूब्रिक्स, ये सारे तरीके होते हैं जिससे हम बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं। जी, मूल्यांकन वाले चैप्टर में ही आता है। फिर यदि बात की जाए शिक्षक को क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या हमें डांटना चाहिए या फिर हमें एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स देने चाहिए, रटकर सिखाना चाहिए सजा, या फिर बार बार अभ्यास करने के लिए बार बार अभ्यास करना सही है, गलत है। बच्चों को करेक्ट करना, ठीक करना भी सही नहीं है सीटेट की पेडागोजी में। तो फिर क्या ठीक है, यह ठीक है, यानी कि बच्चे की रुचि के अनुसार, उसकी एबिलिटी, क्षमताओं के अनुसार उसे पढ़ाना चाहिए, मीनिंगफुल तरीके से पढ़ाना चाहिए, उसे समझ तो आए कि हम पढ़ क्या रहे हैं या इसका लाभ क्या होगा। ठीक है, बच्चे को एक्टिव रखना हमारा उद्देश्य है। और टीचर को अपने जेंडर पक्षपात को देखना चाहिए कि हाँ दिमाग में कहीं यही ठहरा हुआ है कि लड़के ही आगे बढ़ते हैं, तो ये ध्यान रखना कहीं ना कहीं वह भी पूर्वाग्रह से सम्मिलित है या बायसनेस से ग्रस्त है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसको दूर करके आए क्लास में, समृद्ध वातावरण जो है विकसित करे, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। अब आपको मुझे बताना है, मतलब आप मुझे बताइए कि शिक्षक को अपनी पृष्ठभूमि के अनुसार क्या पढ़ाना चाहिए। अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट है, क्या लगता है साथियों कि क्या यह सही होगी या गलत होगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं ये कहूंगी कि यही सीडीपी का सबसे बड़ा सीक्रेट है जो मैं तुम्हें बता दे रही हूं, और यहीं से सवाल बनते हैं। यदि इसको दिमाग में रख के जाओगे तो सीडीपी में तो कहीं पर भी धोखा नहीं खाओगे, और यही हर जगह जो है वह इस्तेमाल की जाती है। आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या और सब्जेक्ट की भी इसी तरीके से एक क्रक्स आपको चाहिए, वीडियो में जरूर बताएं और इस प्रश्न का उत्तर जो है वह जरूर बताएं। नमस्कार सभी को, राधे राधे, प्रणाम। और आपका पेपर पास करवाना हमारा उत्तरदायित्व बनता है। नमस्कार।